हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेंटिंग के स्किल्स की। मेरे पास जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तभी से ये कमेंट्स मेरे को काफ़ी लोगों ने करे थे कि हमारे को पेंटिंग का हुनर है, पेंटिंग के स्किल्स हमारे पास हैं, या पेंटिंग की नॉलेज है, या हमने पेंटिंग थोड़ी बहुत सीखी है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाए। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था, इस टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज इसी पर वीडियो बनाने की सबसे पहले सोची कि इसको मेरे को कवर करना होगा। तो पेंटिंग्स का जो आपके पास हुनर है इसमें बहुत पैसा है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें बहुत पैसा है। बस यही बात होती है, स्किल्स कोई भी हमारे पास है, कोई भी हमारे पास हुनर है, कोई भी नॉलेज है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। बस फ़र्क यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम इस हुनर के साथ, इस स्किल्स के साथ कर क्या सकते हैं, मतलब कैसे करियर बना सकते हैं। बस अगर ये थोड़ी कमी रह जाती है कि हमें नॉलेज नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें, तो बस वहीं पर आकर सुई हमारी थोड़ी रुक जाती है। फिर हम सारे काम छोड़ के जो हमने सीखा था वो घर बैठ जाते हैं आराम से कि अब सीख लिया था लेकिन अब कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो फिर छोड़ दिया। बस ये ऐसे ही एक्सक्यूज़ चलते रहते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा फाइंड करते हैं, क्योंकि कोई भी काम है वो तुम्हारे आइडियाज़ पर ही वर्क करता है। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ बात। कोई भी आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, कोई जॉब फाइंड करना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ वर्क करते हैं। आपके पास स्किल्स है, वो वर्क करेगा आपके साथ। ठीक है, तो आज पेंटिंग पे बात करते हैं थोड़ी। पेंटिंग के ऊपर मतलब आगे मतलब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं उस पर जाने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि पेंटिंग्स में क्या क्या है। तो पेंटिंग्स तो बहुत तरह की है। थोड़े से कुछ नाम मैं लूँगी, वो इसलिए लूँगी ताकि आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने में थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो पेंटिंग्स देख लेते हैं। पेंटिंग्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे पेंसिल स्केचेस होते हैं, ऑयल पेंटिंग होती है, वाटर कलर पेंटिंग होती है, चारकोल पेंटिंग होती है, मिक्स्ड पेंटिंग होती है, पेंसिल कलर की पेंटिंग होती है, निब पेंटिंग होती है, ग्लास के ऊपर पेंटिंग्स होती हैं, एक्रिलिक पेंटिंग होती है, पेस्टल पेंटिंग्स होती हैं, सैंड पे पेंटिंग्स होती हैं, स्प्रे पेंटिंग्स हैं, इंक वॉश पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, मैसूर पेंटिंग्स हैं, राजपूत पेंटिंग्स हैं, चाइनीज़ जैपनीज़ पेंटिंग्स हैं, डिस्प्ले पेंटिंग्स हैं, व्यू पॉइंट पेंटिंग्स हैं। तो इस तरह से मॉडरेशन की तरफ जा सकते हैं, वो पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स बहुत तरह की होती हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स किस वाली पेंटिंग के अंदर है, वो जो जिनको पेंटिंग आती है उनको पता होता है कि ये काम हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बस आपको उस स्किल को पकड़ना है जो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया वाला है। मतलब आती तो आपको, नॉलेज तो आपको सारी होगी, आपको कैसे डिज़ाइंस बनाने हैं सारी पता होगी, लेकिन आपको किसी एक स्पेशलाइजेशन की तरफ ही जाना चाहिए। जैसे आप ग्लास पेंटिंग ही करते हैं तो आप उसी साइड जाइए और उसी में अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोचिए। मार्केट के अंदर हर तरह के डिज़ाइंस चलते हैं, हर प्रकार के डिज़ाइंस चलते हैं, बस आपको मार्केट को फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरा जो हमेशा ही हर हुनर के लिए मैं बोलती हूँ कि आपको किसी एक स्किल की तरफ बढ़ना है, एक स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। मान लो आपने कोई इसमें से एक पेंटिंग में आपका बहुत बढ़िया हाथ है तो आपने उस स्किल्स की तरफ आपको जाना चाहिए। कोई स्टेट वाइज पेंटिंग है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, जैसे मधुबनी है बिहार की। कोई भी ऐसी पेंटिंग जैसे राजपूत की है, राजस्थानी पेंटिंग्स हैं, मतलब और बहुत सारे राजे राजाओं की, रजवाड़ों की, इस तरह की पेंटिंग्स हैं। तो ये वाली मतलब किस में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपको उस तरफ पहले उसको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आपको ये वाली पेंटिंग्स के लिए थोड़ा सा हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि इन पेंटिंग्स को सीखने के लिए अगर किसी का मन है कि अपने स्किल्स को हमने और अच्छा करना है, हम घर में ही ड्राइंग वगैरह अच्छी बना लेते थे, पेंटिंग अच्छी थी हमारी, लेकिन हमने कहीं से कोर्स वगैरह नहीं किया है, तो अगर वो आगे अपना इसमें अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो उनको स्किल्स तो हासिल करने चाहिए। जैसे कि आपको BA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग्स की तरफ जा सकते हैं, BA FA पेंटिंग्स में, BA इन पेंटिंग्स में जा सकते हैं, BA इन विजुअल आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, BA FA अप्लाइड आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, MA कर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारी है कि आपको अगर स्किल्स को बढ़ाना है, अपने करियर को बढ़ाना है, अपने करियर को अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग
मतलब एक स्ट्रॉन्ग रूप देना है, तो फिर आप इन चीज़ों को अगर सीखेंगे ना तभी आप कर पाएंगे। अपने आप घर से अपने थोड़ी सी ड्राइंग कर ली, थोड़ी सी पेंटिंग कर ली, फिर उससे काम नहीं होगा जब आपने इसको करियर बनाना है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से इसके स्किल्स हासिल करने होंगे। तो वही वाली बात है जो मैंने बताई कि अगर आपके मन पहले आपने सीख रखा है ऐसे कोर्सेज, मतलब आपने डिग्रीज ले रखी हैं, तब तो आपको कैसे काम करना है उस पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी सिर्फ घर में आप पेंटिंग कर लेते हैं, ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कोई एक स्किल सीख लीजिए किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे आपने ऑयल पेंटिंग में सीखा या आपने स्प्रे पेंटिंग का सीखा, कुछ भी कोई पेंटिंग एक बहुत बढ़िया सीख लीजिए, फिर उसी को अपना करियर बनाइए, उसमें वर्क करिए। ये सबसे बेस्ट रहता है। जितने ज़्यादा की तरफ आप अपना दिमाग लगाओगे, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक ही अपना मकसद रखिए कि मुझे ये करना है, और फिर उसी में आप काम फाइंड करेंगे, मार्केट फाइंड करेंगे, वैसे ही कस्टमर्स की तरफ भागेंगे, आपको काम आपका मिल जाएगा और करियर भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो यहाँ से डिग्री किसी ने ले रखी है या स्किल्स आपने हासिल कर रखे हैं, तो आपको क्या क्या काम वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर रखा है तो किसी भी आर्ट स्टूडियो में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने जॉब्स की तरफ जाना है, बहुत सारे आर्ट गैलरीज होती हैं, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम खोल रखे हैं ऐसे, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आर्ट के बुटीक्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर कर सकते हैं। आर्ट के बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, और इन पेंटिंग्स पर आप बहुत सारे, जैसे आपने अभी ये हाथ से करी, आप इसको विजुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, कंप्यूटराइज आर्ट की तरफ भी आप लेके जा सकते हैं इसको जॉब्स में। ठीक है, क्राफ्ट आर्टिस्ट आप बन सकते हैं और विजुअलाइजेशन प्रोफेशनल बन सकते हैं, इलस्ट्रेटर, डिजिटल पेंटिंग या डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आर्ट प्रोफेशनल बन सकते हैं और आर्ट कंजर्वेटिव आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, रैमरिक आर्टिस्ट बन सकते हैं, ये सारे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो ये मतलब लाइंस होती हैं, कुछ मैंने ऐसे ही नाम लिए कि आप इन जगहों पर जॉब फाइंड कर सकते हैं इस तरह की, अगर आपको पेंटिंग में जॉब करनी है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आप बाहर जाके काम नहीं करना चाहते या घर से आप काम ढूंढ रहे हैं, तो घर बैठे बैठे काम आपको कैसे मिलेगा, अब उस पर बात करते हैं। मान लो आपने घर से काम करना है, तो आपको सबसे पहले घर के अंदर ही अपना एक बुटीक या एक छोटा सा स्टूडियो बनाना होगा, मतलब अपने काम को दिखाने के लिए कि हम करते क्या हैं। तो अपना एक बनाइए और उसको फिर आप डिजिटल भी लेकर जाइए। पहले आप उसको घर पे ही जैसे बनाते हैं, एक स्टूडियो आपने बना लिया, बुटीक आप नाम रख सकते हैं पेंटिंग्स का, तो आप बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइंस छोटे छोटे स्वॉचेस में बनाकर रख सकते हैं कि फिर कोई किसी को डिज़ाइन पसंद आता है तो वो उस डिज़ाइन को आप बड़े में जितने साइज़ में चाहिए उसमें आप बना के दे सकें। तो आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना होगा। कस्टमर की मतलब कस्टमर क्या चाहता है कि हमें कितने साइज़ की पेंटिंग पे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो छोटे छोटे चीज़ों पर आप वो वाला डिज़ाइन बनाकर अपने पास एक एल्बम बना के रख सकते हैं, स्वॉच कार्ड बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पर ऐसी फाइल्स बनाकर रख सकते हैं जहां पर आप कस्टमर को दिखा सकें। तो पहले आपको ऐसा कोलाज एक बनाकर रखना होगा कि आप कस्टमर को दिखा सकें कि हम ये वाली पेंटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। फिर आप इसको ऑनलाइन लेकर जाइए, फेसबुक पर दिखाइए। बहुत मतलब डिज़ाइंस उसमें ना दिखाइए ऑनलाइन अपने, क्योंकि फिर डिज़ाइन आपके कॉपी हो जाएंगे। ये भी एक बात होती है, क्योंकि किसी डिज़ाइनर ने कोई बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया है तो वो कॉपी होने का भी रहता है। तो सेम टू सेम वहाँ पर नहीं, लेकिन अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए कि हम ये पेंटिंग्स करते हैं, हम ऐसे पेंटिंग्स करते हैं, हमें अगर आप इतने साइज़ की बनवाओगे तो हम इसका ये रेट लगाएंगे। तो ऐसी बातें करिए आप कस्टमर को बताने के लिए कि हम ये वाली पेंटिंग्स करते हैं। ठीक है, और फिर आपने फेसबुक पे करा या आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पर अपने काम को दिखा सकते हैं। लेकिन आपको पूरा डिज़ाइन वहाँ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि डिज़ाइन कॉपी होते हैं। कुछ उसके थोड़ी बहुत तरीका बता सकते हैं कि हम इस तरह की पेंटिंग्स करते हैं, तो वहाँ से बेच सकते हैं आप। फिर आपको अपने नियर बाय
उन स्टूडियोज़ को देखना है, उन डिज़ाइनर शॉप्स को देखना है जहाँ पर ऐसी चीज़ें बिकती हैं। तो वहाँ पर अपने आर्ट को जाकर दिखा सकते हैं कि हम ऐसी पेंटिंग सबको दें तो आप बेच लीजिए और हमें हमारा कमीशन दे दीजिए, ठीक है। तो या वो ख़रीद लेते हैं और फिर वो चाहे कितने भी पैसे में बेचें। तो ये जो पेंटिंग की कला है, अगर आप इसको बड़े लेवल पर लेके जाते हैं, लाखों करोड़ों में भी इसके प्राइस होते हैं इसको इतने, तो आपको मार्केट अच्छे से फाइंड करनी है। कैसे, मतलब आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जो आपको बहुत अच्छी आपकी कला की जो कीमत है वो दे सकें, आपने जो बनाया है उसकी बहुत अच्छी कीमत आपको मिल सके। तो ऐसे कस्टमर्स आपको फाइंड करने हैं। तो ऐसे तरीके होते हैं अपनी कला को बाहर निकालने के। ये नहीं कि बस हमें आता था, हमें ड्राइंग आती थी, हमें पेंटिंग आती थी, अब कहीं कुछ मिला नहीं, कहाँ से ढूंढे। भाई उड़ के कहीं से किसी के पास कुछ नहीं आता है, सबको ही इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, इतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल के बाद ही आप अपने काम को किसी लेवल पर लेके जा पाते हैं। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि मेहनत करनी है। आपको समझ आ गया कि मेरे को पेंटिंग में नॉलेज थी, स्किल थे मेरे पास, और या मेरे को शौक़ था और मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती। तो मैंने पहले किसी एक स्किल को चूज़ कर लिया, फिर मैंने घर में ही उससे रिलेटेड एक स्टूडियो या बुटीक बना लिया। अब मैंने उसी से रिलेटेड मार्केट्स, उसी से रिलेटेड कस्टमर ढूंढने स्टार्ट करे, तो कहीं ना कहीं मेरी पेंटिंग अच्छा रेट देकर बिकने लग गई। तो ये तरीके होते हैं। या फिर आपको ही मार्केट में काफ़ी सारी मार्केट्स में कभी इस मार्केट में लगा लिया, कभी इस उधर पेंटिंग्स अपनी दिखा सकते हैं, तो वहाँ से पेंटिंग्स आपकी बिक सकती हैं। तो ज़्यादा भी ये नहीं करना कि हमें अपनी पेंटिंग किसी को दिखानी ही नहीं है, तो फिर आपको मतलब बिकेगी कैसे, ये भी एक बात होती है। लेकिन आपने ऑनलाइन बहुत सारे डिज़ाइंस को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाने पर वो फिर बात नहीं रहती, कॉपी हो जाते हैं। तो आपको बस इतनी हल्की सी थोड़ा ध्यान रखना होता है, पर आपको दिखाने तो डिज़ाइंस आखिर पड़ेंगे ही, तभी वो बिकेंगे। तो आपको तरीका होना चाहिए कि कैसे स्वाच के थ्रू हम दिखा सकते हैं, कैसे बनी बनाई कुछ पेंटिंग्स हम लेके जा सकते हैं, वो मतलब डायरेक्ट मार्केट में बेचने के लिए। तो इस तरह, या फिर कस्टमर के हिसाब से आप कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं कि कस्टमर को इतने साइज़ की पेंटिंग चाहिए थी, इस कलर की चाहिए थी, ऐसी चाहिए थी, वो मैंने बना के दी, उसके मैंने चार्ज लिए। ये तरीके होते हैं। फिर आप इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे दाम इसके मिल सकते हैं, बहुत अच्छी कीमत इसकी मिल सकती है। आप एक्सपोर्ट हाउसेस को चूज़ कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर, वहाँ पर अपनी कला को दिखाकर पैसा ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग को अच्छे डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो बहुत तरह की चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स के बहुत सारे स्टूडियो हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत मजबूत एक रास्ता है पैसा कमाने का, लेकिन बस आपको पता नहीं है कि हम करें क्या। वही वाली बात है कि हमने सीख तो लिया था, घर में कर लेते थे, अब पता नहीं हमें कुछ मिला नहीं तो हमने छोड़ दिया। वही इन कमेंट्स से पता लगता है, जो आप कमेंट करते हैं कि इसके पर वीडियो बनाइए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी कि ये तो बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि ये इसकी कीमत आपको नहीं पता, एक एक पेंटिंग्स कितने की बिकती है, बहुत अच्छे दाम देकर जाती है। नॉर्मल भी आप देखोगे, नॉर्मल सी पेंटिंग्स भी हज़ारों में मार्केट्स में आराम से कस्टमर खरीद रहे होते हैं। तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरी तो यही राय है, आप जॉब्स की तरफ ना भागकर अपना खुद का ही काम करें पेंटिंग्स के अंदर, और इसको ऑनलाइन जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाइए, मार्केट्स में उतरिए, अपने पास अच्छा एक स्टूडियो बनाकर उसमें अपने आर्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करिए, एल्बम्स में करिए, स्वॉच कार्ड में करिए, कंप्यूटर के अंदर करिए, मोबाइल्स में करिए, जहाँ कस्टमर को दिखा सकें, उनके हिसाब से कस्टमाइज़ उनको करके दे सकें। जितनी ज़्यादा कस्टमर को फैसिलिटीज़ देंगे, जितनी ज़्यादा उनको उनकी पसंद की चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, आपके पास आपकी मार्केट बहुत बड़ी बनती जाएगी, आपको कोई कमी नहीं रहने वाली। कि हर स्किल्स के अंदर यही बात मैं बताती हूँ कि अपने स्किल्स को तरीके से निखारिए। ये नहीं कि बस उसको आता था फिर वहीं छोड़ दिया, हमें काम नहीं मिला हमने छोड़ दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है। वैसे इसमें ना गवर्नमेंट के काम भी मिल जाते हैं स्टार्टिंग लेवल पर, जिन्होंने थोड़ी बहुत पेंटिंग सीख रखी है, वॉल पेंटिंग्स होती है, उन पे आर्ट्स बनते हैं, तो सरकार भी ऐसे काम करवाती रहती है, तो वहाँ पर भी जॉब मिल जाती है, वहाँ पर भी काम मिल जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे काम आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको पेंटिंग की तरफ जाना है, पेंटिंग के हुनर की तरफ जाना है, या उनके पास हुनर है, उनको पता नहीं था कि हम काम कैसे करें, तो मुझे लगता है इससे उनको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलने वाले हैं। और आप इस पर वर्क करिए, आपको निश्चित ही इसमें लाभ होगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आपकी मेहनत इसमें वेस्ट नहीं जाने वाली। बस आपको पता होना चाहिए, इसमें दिन रात लगे रहिए। आपने बना लिया, अब आपका पता होना चाहिए आज मैंने ये मैंने स्टूडियो घर में बनाया है, कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन सी मार्केट को कवर करना है, कहाँ कहाँ पर मुझे अपने डिज़ाइंस दिखाने हैं, कहाँ कहाँ से मुझे काम लेकर आना है, कहाँ मुझे ये बेचना है। जब आप इस तरफ दौड़ने लग जाएंगे, रोज़ नया कुछ दौड़ेंगे, एक दिन बिकेगी, अगले दिन 2 बिकेंगी, तो आपको अपने आप ही आइडियाज़ आते रहेंगे। अब मुझे ये मार्केट में जाना चाहिए, यहाँ से कवर करना चाहिए, इन एक्सपोर्ट हाउसेज़ में अपने डिज़ाइंस दिखाने चाहिए, आर्ट स्टूडियोज़ में दिखाने चाहिए, ऐसी शॉप्स पर, ऐसे शोरूम्स पर दिखाने चाहिए जहाँ पर ऐसे डिज़ाइंस बिकते हैं। ठीक है। तो जब आपको ये सारी समझ आ जाती है तो आपकी जो मार्केट है वो बहुत बढ़ जाती है। अपने स्टेट से फिर बाहर निकलिए, दूसरी स्टेट्स में जाइए, जैसे बहुत सारी स्टेट्स में कवर कर लिया, फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाइए, ऐसे ही काम बढ़ता है। मैंने आपको बहुत ऐसे आइडियाज़ और चीज़ों में भी दिए हैं और हुनर्स पर भी दिए हैं, तो ये भी उनमें से एक बहुत ही बेस्ट हुनर है, इसको आप निखार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आपको पता लगेगा कि वीडियोस आ कैसी रही हैं। इस चैनल पर हर वीडियो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ लाई हुई वीडियोस हैं। ये हवाई वाली बातें नहीं है कि ऐसे आपको कुछ भी आके बोल दिया और आपको समझा दिया। ये बहुत ही एक्सपीरियंस, मार्केट की नॉलेज और मार्केट के अंदर काम किया हुआ है, इसीलिए पता है कि काम होते कैसे हैं। ठीक है। और उसी को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस से ही आपको सजेस्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। और मेरा जो रोल है अभी भी स्टार्टिंग से अब तक सेम ही है। मेरी एक ही बात है कि हम यूथ को बहुत सही रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप अपने करियर का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करिए। आपने 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए, अब क्या करें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस चैनल पर बहुत कुछ है। नए जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है। लेकिन मेरी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से ज़रूर, जब भी समय मिले आप देखिए, आपको चैनल की सोच का पता लगेगा, हमारी सोच का पता लगेगा कि हम आपकी तरफ सही जानकारियां लेकर ही बढ़ना चाहते हैं, कि सही जानकारियां आप तक पहुंचें, ताकि आप फेक चीज़ों से, फ्रॉड चीज़ों से बच सकें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा सुन के अपना दिमाग पे प्रेशर ना डालें। आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस करें और उसी रिलेटेड वीडियो पे आप वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर और किसी जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।